हेलो गाइस। तो आज हम लोग कुछ अलग ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम लोग धनायन और ऋणायन के बारे में बात करने वाले हैं। तो धनायन और ऋणायन मतलब धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्लास 9th और 10th के साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझनी है तो इन बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे धनायन का मतलब क्या होता है, जैसे आप सोडियम को जानते होंगे। सोडियम है तो ये सिंपल एक सोडियम है, लेकिन अगर इसी सोडियम पे हम एक प्लस लगा दें तो इसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। ठीक है, अब ये सोडियम से अलग हो जाता है। वो क्या अलग होता है, क्या विशेषता बदलती है, उसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसी प्रकार आप लोग ऑक्सीजन को देखे होंगे। ऑक्सीजन है तो वह तो एक सिंपल है, लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन पे हम डबल माइनस कर दें तो यह ऑक्सीजन से पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये जो धनायन और ऋणायन है तो इनका क्या मतलब होता है। इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना जरूरी है इस फार्मूले को। इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Z बराबर P बराबर E। इस फार्मूले को आपको दिमाग में बैठा के चलना है। जैसे आपके पास कोई पूछ दे, ऐसे सोडियम है, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11 हो गया, क्योंकि जो जिस नंबर पे आता है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब आपसे कोई पूछ दे इसमें कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बताएंगे आप। जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतने ही क्या होंगे, उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन हुए, 11, और कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन भी। मतलब देखिए सोडियम सिंपल है तो इसमें 11 इसका परमाणु क्रमांक है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यही अगर कह दे कि सोडियम पे प्लस है, आप बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पूरी तरह से अलग हो जाता है। अब इसको समझने का तरीका अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या अंतर होता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिखा हूँ। Na मतलब सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसका 11 होता है। ठीक है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाले फार्मूले से। ठीक है, ये तो आप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दे कि Na पे प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तब आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको प्लस माइनस ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपली देखना है कि Na जो हमारा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोग जानते हैं, केवल Na रहेगा तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, Na में 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप लोग इस बात से सहमत है ना, क्योंकि Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसलिए उसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, अब Na पे प्लस में हमको बताना है। मेन मुद्दा हमारा यह है Na पे प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए जितना प्लस होगा उतने इलेक्ट्रॉनों को आप निकाल देंगे। ठीक है, बस आपको यही करना है। जैसे Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, तो Na पे एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए 11 में से। तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। अगर प्लस रहेगा तो उसमें जो नॉर्मल तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से बस इसी को घटा देना है, जितने प्लस या माइनस होंगे। माइनस के लिए दूसरा होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एल्यूमिनियम पे 3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। तो ऑफकोर्स एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों, ठीक है, क्योंकि जो जिस नंबर पे आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है। तो मैंने क्या कहा है कि जितना नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13। तो नॉर्मल वाले में से जितना प्लस रहेगा उतना हम लोग घटा देंगे। तो 3 प्लस को अगर निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा। यानी एल्यूमिनियम पे 3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। ठीक है, तो ये प्लस वाला मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल माइनस वाला हम लोग देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन पे डबल माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। इसका मतलब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ऑक्सीजन पे डबल माइनस लग गया तब हम क्या करेंगे, जो जितने भी माइनस रहेंगे उसको नॉर्मल वाले में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्सीजन पे डबल माइनस में कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि 2 माइनस है और 2 माइनस जब 8 में जुटेगा 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है। करना क्या था इसमें कि अगर प्लस वाला था तो उसको नॉर्मल वाले में से घटा देना था, और अगर माइनस वाला था तो उसको नॉर्मल वाले में से क्या करना था, जोड़ देना था। बस यही आपको समझना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्लस और माइनस का झमेला समझ में आ गया होगा।
कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि अगर प्लस वाला रहता है तो उसको माइनस कर देते हैं और माइनस वाला रहता है तो उसको प्लस कर देते हैं। तो इसी को अगर आप लोग यह समझ गए होंगे तो चलिए संयोजकता को भी जल्दी से समझ लेते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है, आपको कोई पूछ दे किसकी संयोजकता बताइए, तो मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, किसी भी तत्व पे जितने प्लस या माइनस होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एन पे 1 प्लस है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, सॉरी देखिए इसकी संयोजकता 1 ही होगी, गलती से लिखा गया यहाँ पे 2, ठीक है, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम पे 2 प्लस है तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब जिस पे जितना भी प्लस और माइनस होता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो इसमें 2 बातें क्लियर हो गई, धनायन और ऋणायन और दूसरी संयोजकता। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।